कई चीजें याद रह जाती हैं, रहनी भी चाहिए। पहली तनख्वाह, पहली मोहब्बत, पहला चुंबन, पहली बीवी, नहीं माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि चीजें याद रह जाती है, लेकिन कई बार आदमी कई चीजें भूलना चाहता है लेकिन नहीं भूल पाता है। एक सांप बैठ के लगाए थे और 2 पैक के बाद अचानक बोला भाई रो क्यों रहे हो यार, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, उसे भुलाने के लिए पी रहा हूँ, पर जिसे भुलाने के लिए पी रहा हूँ उसका नाम ही भूल गया। कमाल है। लेकिन होता है कई बार, मासूम लोग होते हैं, डकैत 2-3-4 लोगों को लेके किसी घर डकैती करने पहुंच गया और घर वाले को बोला जितना माल ले निकाल ले, देख मैं डाकू हूँ, आज मैं अपनी बंदूक घर भूल गया हूँ, लेकिन माल निकाल ले। तो जो बेचारा ये भी था बड़ा मासूम, कोई बात नहीं, हम विश्वास करते, तुम माल ले जाओ, कल आके बंदूक दिखा देना। खुद काले काले कपड़े पहन के मेरे काले काले पे कमेंट कर रहे थे। यहाँ ऐसे लुढ़कते पुढ़कते आए और शराबी की एक्टिंग कर रहे थे। मैंने कहा आप शराबी की एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो। बोले एक्टिंग तो आप कर रहा हूँ, वही ओरिजिनल था। बहुत अच्छे महेश। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब इधर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला ये तो लीवर पेन है, दारू पीता है क्या? तो बोला हाँ छोटा ही बनाना। बहुत अच्छे। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था। मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ सेक्रेटरी साहब ने बोला है, सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता है। मैं तो खुद एक गुजराती लड़की को देखने चला गया। मैंने पूछा इंग्लिश फावे? तो बोला देसी भी फावे। एक कविता आपको सुना रहा हूँ जो शराब से ही शुरू होती है। अरे वाह। क्योंकि इन्होंने ट्रेंड ही चालू कर दिया। हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चढ़ रहा यार। अच्छा। तो उसने 2 पैक चढ़ाया। हर संचालक की एक ही नियति है, जब भी उसके मन में कुछ करने का विचार उठता तो पहले वो 2 पैक चढ़ाता। हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चढ़ाया तो उसने 2 पैक चढ़ाया। फिर एक मोटे ताजे कवि को बुलाकर बोला भैये हमें हिंदी के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत बढ़िया महेश। भैया हमें हिंदी के लिए कुछ करना चाहिए, तो बोल हिंदी के लिए तू क्या करेगा? तो कवि ने भी 2 पैक चढ़ाया और बोला हिंदी के लिए तो हम मरने से भी नहीं डरेगा। इतना सुनते ही संचालक की आत्मा जाग गई। कवि के लिए हिंदी की सेवा का अवसर निकट आ गया और उसके पास अफ्रीका के नरभक्षी कबीले का टिकट आ गया। संचालक बोला जा मेरे हिंदी के घोड़े सरपट दौड़, आदिवासियों के बीच में जाके लंबी लंबी छोड़। कुछ दिनों बाद संचालक के नाम आदिवासी सरदार का पत्र आया। लिखा था भाया आपका कवि थोड़ा अशिष्ट था लेकिन स्वादिष्ट था। आप सब मुझे उसी कबीले के लग रहे हो। आपका कवि थोड़ा अशिष्ट था लेकिन स्वादिष्ट था, उसने हमारा बहुत मनोरंजन किया है, मन और पेट दोनों भर दिया। अच्छे। आपके इस बहादुर कवि के एकल प्रयास ने हमारी आत्मा की भूख जगा दी है। बस्ती के छोटे छोटे बच्चों को भी कवि सम्मेलन की लत लगा दी है। आपसे अनुरोध है हमारे यहाँ अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन करवाओ, 150 कवि लेकर चले आओ। आने का भाड़ा भेज रहा हूँ, जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे। आने का भाड़ा भेज रहा हूँ, जाने का काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कवि सम्मेलन के तुरंत बाद हर कवि देशी घी में कढ़ेगा।
कवियों से ये सेवा हम मुफ्त नहीं लेंगे। कवियों के घर वालों को कवि के वजन जितनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। संचालक की पत्नी ये पत्र पढ़ते ही चीख मार कर रोने लगी, आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। संचालक बोला, प्रिय तुम्हें मेरा इतना गम है? वो बोली, गम गया तेल लेने। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तुम्हारा वजन कितना कम है। बहुत बढ़िया महेश। तुम्हारी कविताओं की तरह अगर तुम्हारे बदन में भी दम होगा तभी तो नरभक्षियों को मजा आएगा। अरे ऐसी हालत में तो तुमको वहां का कुत्ता भी नहीं खाएगा। आज से तुम दोनों वक्त घी लगी रोटी, मसालेदार बोटी और मक्खन की गोटी खाओगे। पूरे 50 किलो वजन बढ़ाकर ही टूर पर जाए। खैर सारे कवि मोटे होकर नरभक्षियों के गांव आ गए और उनके हाव भाव नरभक्षियों को इतने पसंद आए कि उनको कवि सम्मेलन के पहले ही खा गए। अब कवियों की आत्मा नरभक्षियों के पेट में गुड़गुड़ा रही है, वहीं से अपनी प्रतिभा के दर्शन करा रही है। वीर रस के कवि को जिसने खाया उसने बड़ा दुख पाया। सुबह से ही जहां तहां तिरंगा फहरा रहा है, अपने बाल बच्चों को भी चीन और पाकिस्तान बता रहा। हास्य रस के कवि को खाने वाला बिना बात के ठहाके लगा रहा है और हर ठहाके के बाद पत्नी के हाथ का जोरदार तमाचा खा रहा। गजलकार को खाने वाला तो गजलकार को खाने के बाद से ही टुन्न है, उसके हाथ पांव सुन्न है। हर चीज से प्रेरणा पा रहा है, अपनी भैंस को परी बता रहा है। यहाँ भी राणा तबस्सुम को जो खाएगा वो टुन्न हो जाएगा। भैंस की पूंछ को गेसू बताएगा। और सार्थक जी को खाने वाला तो अपनी किस्मत से लड़ेगा, इनको किसी तरह चबा लेगा लेकिन इनका चश्मा उसके पेट में गड़ेगा। और बाकी बचे हम, तो हम किसी से कम नहीं और हमको खा के पचा सके ये किसी में दम नहीं। नहीं आया है।